रतलाम जिले में शासकीय कार्यालयों में रिश्वतखोरी से अब जनता त्रस्त हो गई है। शुक्रवार को जावरा नगर पालिका की सीएमओ नीता जैन और पीडब्ल्यूडी विभाग में कार्यरत बाबू विजय सिंह शक्तावत को 18,000 रुपयों की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस उज्जैन ने रंगे हाथों पकड़ा। नगर पालिका जावरा के ठेकेदार पवन भावसार के पेंडिंग बिलों के भुगतान के एवज में सीएमओ नीता जैन एवं विजय सिंह शक्तावत द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी। ठेकेदार की शिकायत पर लोकायुक्त उज्जैन ने कार्रवाई की। दल के मौके पर पहुंचने पर सीएमओ चेंबर के बाहर शक्तावत बाबू के जेब से रुपए बरामद किए गए। लोकायुक्त ने सीएमओ और बाबू को आरोपी बनाया। दोनों पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन लोकायुक्त दल प्रभारी ने बताया, ये नगर पालिका परिषद जावरा में इन्होंने कुछ ठेके पर काम लिए हुए थे और इनके जो बिल थे करीबन 14-15 लाख का में से करीबन 10-11 लाख के इनके पेमेंट हो गया था। करीब 50-60 हज़ार रुपये इनका पेमेंट शेष था और इनकी जो एफडी थी वो नगर पालिका में जमा हुई थी। तो ये इन्होंने पुलिस अधीक्षक को शिकायत किया लोकायुक्त को 9 तारीख को कि इनकी एफडी और शेष पेमेंट करने के लिए जो 3% के हिसाब से जो जावरा की सीएमओ है नीता जैन उनके द्वारा मांग की जा रही है, जिस पर से उन्होंने मुझे निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव को तस्दीक करने दिया। तो मैंने 9 तारीख को उनकी रिकॉर्डिंग कराई गई। 9 तारीख को इन्होंने बोला कि आप शक्तावत बाबू से बात कर लेना और मेरा जो लगेगा वो मैंने शक्तावत को बता दिया। फिर शक्तावत से 10 तारीख को बातचीत हुई तो शक्तावत ने ये बताया कि मैडम 20,000 रुपये मांग रही हैं 2% के हिसाब से। तो 2% के हिसाब से 20,000 रुपये मांग रहे हैं। तो उस पर से एक ट्रैप ऑर्गेनाइज किया गया और आज शक्तावत बाबू ने पैसे लिए और लिफाफे में 3,000 रुपये और मांगे इन्होंने। 3,500 रुपये मैडम से ये कंफर्म करने आया कि 15 लाया है, तो 3,500 रुपये और बुलाए और उसने दिए। तो 18,500 रुपये अभी विजय शक्तावत के जेब में से बरामद हुए हैं और वहीं नीता जैन के चैम्बर के बाहर ही पकड़ा है और अभी कार्रवाई जारी है। कितने लोगों का आरोपी? नीता जैन भी आरोपी हैं, विजय शक्तावत दोनों आरोपी हैं। धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का इनके विरुद्ध पंजीबद्ध किया जा चुका है और अभी आगे की कार्रवाई जारी है। राशन माफियाओं की ग्रामीण क्षेत्रों में भी जमकर कालाबाजारी चल रही है। पुलिस ने बाजना, राउटी तथा शिवगढ़ की उचित मूल्य की दुकानों पर कार्रवाई कर 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले का शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर मीडिया के सामने खुलासा किया गया। पुलिस ने बाजना में 4, राउटी में 5 तथा शिवगढ़ में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने बताया, ये प्रकरण बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही गंभीर मामला है, जिसमें पिछले दिनों पुलिस थाना राउटी, बाजना और शिवगढ़ में 3 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए थे, जिसमें जिला आपूर्ति अधिकारी रतलाम द्वारा जांच कर एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था कि जिसमें बाजना और सैलाना तहसील के अंतर्गत आने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न सामग्री वितरण हेतु निर्धारित की गई उचित मूल्य की दुकानों की जांच की गई इनके द्वारा, जिसमें 3 दुकानें, एक तो शासकीय उचित मूल्य की दुकान राजापुरा माता बाजना और शासकीय उचित मूल्य की दुकान राउटी, शासकीय उचित मूल्य की दुकान शिवगढ़, इन तीनों में खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी पाई गई है, जिसमें उन्होंने 3 मामले पंजीबद्ध कराए थे। थाना बाजना, राउटी और शिवगढ़ तीनों ही मामले जो 3/7 ईसी एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध किए गए थे, उसमें प्रथम दृष्टया मामला काफी गंभीर था, क्योंकि ये आदिवासी अंचल के जो गरीबों को राशन वितरण का किया जाना था उससे संबंधित होने के कारण काफी सेंसिटिव मामला था। उसको देखते हुए हम लोगों ने एक एसआईटी गठन किया था, जिसमें 10 सदस्यीय एसआईटी था, जिसमें एसआईटी के प्रभारी एडिशनल एसपी सुनील पाटीदार साहब और एसडीओपी रतलाम ग्रामीण मान सिंह चौहान साहब थे, जिसमें हम लोगों ने मुख्यतः इसे फोकस किया था कि जिला आपूर्ति कार्यालय रतलाम से जानकारी प्राप्त की जाए, उसकी सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाए और ये पता लगाने का प्रयास किया जाए कि किस पैमाने पर ये चल रही है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारी हो सके और इनके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य एविडेंस कलेक्ट किए जाएं। ये सिर्फ जो राशन दुकान के संचालक है उन तक सीमित न रहे, लेकिन इसमें जो तथ्य सामने आए हैं, खासतौर से बाजना, राउटी, शिवगढ़ तीनों का मैं बता रहा हूँ, जस्ट जो ये है, इसमें ये पाया गया कि जो एक राजेश वर्मा नामक व्यक्ति है जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर और ललित मीणा कनिष्ठ सहायक जो कि मध्य प्रदेश सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन जिला रतलाम के कर्मचारी होकर वितरण केंद्र सैलाना पर पदस्थ है, जो कि शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर आवंटित होने वाली खाद्यान्न सामग्री के ऑनलाइन आदेश जारी करते थे। नियम भी है कि ऑनलाइन आदेश जारी होने पर ही माल निकलेगा वहां से। उक्त आदेशों के माध्यम से कुलदीप देवड़ा ट्रांसपोर्टर प्रतिनिधि मेशर्स दीपक कुमार एंड सन्स उज्जैन के साथ मिलकर ट्रांसपोर्टर के वाहनों से ऑनलाइन जारी आदेश के माध्यम से भंडार गृह से खाद्यान्न सामग्री निकलवाते थे तथा आवंटित राशन में से एक हिस्सा
बीच में निकाल लिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो इन लोगों ने 100 क्विंटल का आदेश का ऑनलाइन डिमांड जारी किया, तो उसमें से लगभग 70 क्विंटल ही जो शॉप थी वहां तक पहुंचाते थे। बीच में ही 30 क्विंटल, किसी में 40 क्विंटल, किसी 50 क्विंटल तक माल लिए उसको अनलोड कर लिया करते थे। अन्य वाहन से शासकीय उचित मूल्य की दुकान तक न पहुंचाकर उसे डैनियल जोसेफ निवासी शिवगढ़, मुकेश लबाना निवासी शिवगढ़, रईस निवासी रतलाम को बेच देते थे तथा अवैधानिक रूप से लाभ प्राप्त रुपयों का बंटवारा कर लेते थे। उक्त बेचे गए खाद्यान्न सामग्री की शासकीय उचित मूल्य की दुकान की पावती रसीद भी आरोपीगण अपने पास से कूट रचित सील से तैयार कर लेते थे एवं उन्हें मध्य प्रदेश सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन जिला रतलाम के कार्यालय में जमा कर लेते थे। इस प्रकार षड्यंत्र पूर्वक छल करके शासन के द्वारा आवंटित राशन की हेराफेरी कर अवैधानिक रूप से दस्तावेज तैयार कर अवैध लाभ प्राप्त करते थे। महाशिवरात्रि पर्व की रात शहर में शिव भक्ति चरम पर रही। जगह जगह महाआरती और भजन संध्या के आयोजन हुए। अमृत सागर स्थित प्राचीन गढ़कैलाश मंदिर में अमर पंजाबी ग्रुप द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां भी दी गई। थारी जय हो, ओ थारी जय हो, ओ थारी जय हो, पवन कुमार मेवाड़ी जाऊं बालाजी। जय हो पवन कुमार कौन जय कर रहा है? 1 2 3 4। स्टेशन रोड थाना परिसर स्थित मनकामनेश्वर मंदिर पर महाआरती कर भक्तों ने प्रसादी वितरित की। जवाहर नगर स्थित राठौड़ भवन पर अखिल भारतीय महाशक्ति परिवार द्वारा महाशिवरात्रि पर्व मनाया गया। आरती पूजन कर भजन कीर्तन कर प्रसादी का वितरण किया गया। राजस्व कॉलोनी स्थित प्राचीन नीलकंठ महादेव मंदिर पर शिव भक्तों ने भजन कर महाशिवरात्रि पर्व मनाया। बाद में आरती कर प्रसादी भी वितरित की गई।
इंडस्ट्रीज एरिया स्थित मालवा ऑक्सीजन उद्योग परिसर में श्री भीमेश्वर महादेव मंदिर में सूर्य अर्पण का आयोजन हुआ। यहाँ देर रात तक श्री विवेक कमनहे द्वारा संगीतमय प्रस्तुति दी गई। नमः शिवाय, नमः शिवाय, स्नेह नगर स्थित स्नेहेश्वर महादेव मंदिर पर 2 दिवसीय महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। मंदिर में भजन संध्या में भजनों पर भक्त जमकर झूमे। महाशिवरात्रि पर्व पर कार्तिक अखाड़ा त्रिपोला गेट से कलश यात्रा बैंड बाजों के साथ निकली। यह यात्रा त्रिवेणी मेला ग्राउंड जबरेश्वर महादेव पहुंची, जहां क्षेत्रीय रहवासियों ने भोलेनाथ का जल अभिषेक किया। महिलाओं के सम्मान में भाजपा ने कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा ने किया। हरियाणा में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा व अन्य नेताओं ने महिला विधायक से ट्रैक्टर खिंचवाकर महिला दिवस के माहौल में महिलाओं का अपमान किया था। पार्टी के आह्वान पर भाजपा द्वारा कांग्रेस के महिला विरोधी रवैये के खिलाफ सभी जगह प्रदर्शन किए गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर विरोध किया। भाजपा के प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस दफ्तर में ताला लगा रहा और भाजपाई भी रस्म अदायगी कर लौट गए। प्रदर्शन में ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना, भाजपा नेता मनोहर पोरवाल, अशोक पोरवाल, मयूर पुरोहित, निर्मल कटारिया, रवि जौहरी, अनीता कटारिया, रेखा जौहरी सहित पार्टी अधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा ने एएन टाइम्स को बताया, महिला दिवस के दिन हरियाणा में ये कांग्रेस की रैली निकली थी किसान आंदोलन के लिए, तो वो महिलाएं वो बैलगाड़ी और ट्रैक्टर खींच रही है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी ये गाड़ी में बैठे हैं, सांसद विधायक। तो महिलाओं का अपमान है। महिलाओं को गाड़ी में बिठाना था, उनको गाड़ी खींचना था। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का अपमान नहीं होना चाहिए। महिलाओं का अपमान हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय निर्देश के अनुसार पूरे प्रदेश और पूरे राष्ट्रीय स्तर जिला मुख्यालय पर यह प्रदर्शन। निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मी सड़क पर उतर गए हैं। अब बैंकों की हड़ताल कर सरकार को जगाने का काम किया जाएगा। 15 एवं 16 मार्च को होने वाली हड़ताल को समर्थन देते हुए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। यूनियन का कहना है कि निजीकरण से बैंक कर्मियों और जनता को नुकसान होगा, वहीं देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। बैंक यूनियन नेता ने बताया,
हम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तले निजीकरण का विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और पिछले जो बजट सत्र में हमारे वित्त मंत्री ने जिस तरीके से निजीकरण का जो वक्तव्य दिया, उस हिसाब से मतलब जो है हमारे जो है निजीकरण के मतलब राष्ट्रीयकरण के पहले और राष्ट्रीयकरण के बाद, अब राष्ट्रीयकरण के बाद वाली जो स्थिति है, राष्ट्रीयकरण के बाद वाली जो स्थिति है वहाँ पर मतलब जो बैंकों का नेशनलाइजेशन के बाद जिस तरीके से अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है, अर्थव्यवस्था का विकास होने के साथ साथ जॉब और जॉब सिक्योरिटी बैंक कर्मियों को हुई है। और हमारा जो ग्राहक वर्ग है वो पहले मतलब खास मतलब लोगों के लिए था, आज मास बैंकिंग के सब हो गए। 97% जो खाते हैं जनधन के वो केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से खुले हैं। आज मतलब जो है जिस तरीके से निजीकरण के कुप्रयास किए जा रहे हैं, उसका दुष्परिणाम हमारी अर्थव्यवस्था को भी, हमारे बैंक कर्मियों को भी, उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा ग्राहकों को भुगतना पड़ेगा। इस निजीकरण के जिस तरीके से मतलब जो निजीकरण का मतलब जो वक्तव्य दिया जा रहा है, उस हिसाब से आए दिन कहीं ना कहीं हम और पब्लिक वो पूरी तरह से मतलब असमंजस की स्थिति में है कि जी निधि हाथों में चला गया तो फिर वही औद्योगिक घराने जनता की गाड़ी कमाइयों का दुरुपयोग करेंगी, जिसकी वजह से राष्ट्रीयकरण किया गया था। आज अगर श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, औद्योगिक क्रांति और जन जन के को जो बैंकिंग जो पहुंची है, वो कहीं ना कहीं मतलब ये राष्ट्रीयकरण की ही देन है। आज हम अगर राष्ट्रीयकरण को अगर फिर नेशनलाइजेशन करते हैं, गवर्नमेंट करना चाहती है, तो हम पूरी तरह से पुरजोर तरीके से यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक एम्प्लॉई को विरोध करेंगे और इस तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक कि ये गवर्नमेंट अपना फैसला वापस नहीं ले ले।